नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग भैया। बड़ी तगड़ी खबर अब तक तो आप लोगों तक भी पहुंच ही गई होगी कि बुधवार का दिन जो है वो हमारे रणवीर भैया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, है ना। रणवीर अलाहाबादिया, जिनको हम बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, टीआरएस का रणवीर शो चलता है जिसपे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। इनफैक्ट एक तरीके से कह लीजिए कि पॉडकास्टिंग को इतना तेजी के साथ में आज का ट्रेंड बनाने का श्रेय अगर मिलता है तो वो रणवीर अलाहाबादिया को ही मिलता है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं, बहुत बड़े लिंक्स हैं। मतलब जब आप इनके पॉडकास्ट को देखते हैं तो आपको एहसास होता है इस बात का कि क्या गजब का कनेक्शन लेकर के इतनी छोटी सी उम्र में, लगभग 31 साल की उम्र में, आज रणवीर साहब जो हैं देश में एक बहुत जाना माना नाम है। हुआ क्या है? तो हुआ यह है कि बुधवार को रात में उनके दोनों के दोनों यूट्यूब चैनल जो हैं वो हैक कर लिए गए हैं। अब सिक्योरिटी थी या नहीं थी, इसके ऊपर बातचीत जारी है, बहस हो ही रही है इसके ऊपर लगातार। लेकिन कुल मिलाकर के हैकर ने काम क्या किया है? काम ये किया है कि उनके जो भी यूट्यूब पे जितने वीडियोस पड़े हुए थे, 1 करोड़ फॉलोअर्स थे भाई साहब, जितने वीडियोस पड़े हुए थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। और इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने वीडियोस जो हैं वो स्ट्रीम होते हुए नजर आए वहां पर। जिस वक्त ये हो रहा था उस वक्त पे खबर थी कि रणवीर साहब जो हैं वो सिंगापुर में थे, वो कुछ शूट कर रहे थे, फिर वहां से वो वापस लौटे मुंबई। और फाइनली उन्होंने ही इसकी सबसे पहले जानकारी जो है उठा करके सोशल मीडिया को दी। बंदा बड़ा पॉजिटिव है भाई इस बात को लेकर के। अच्छा, ये कांड पहला कांड नहीं है। इससे 6-7 दिन पहले अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यूट्यूब चैनल जो है वो भी हैक हो गया था। वो वहां पे वो कुछ हमारे क्रिप्टो के कुछ गीक्स हैं, उन्होंने वहां पे रिपल करके कॉइन होता है, उस कॉइन का लाइव क्या रेट चल रहा है वो सब कुछ डिस्प्ले कर दिया था वहां पे। खैर उसमें नहीं जाते हैं अभी। लेकिन ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये जो हैकिंग हो रही है, ये तो आपके चैनल के साथ में भी हो सकती है। तो पहली बात तो यह है कि कंटेंट प्रेन्योर्स को क्या डरने की जरूरत है? यस। दूसरा काम क्या करने की जरूरत है? दूसरा काम ये करने की जरूरत है कि जो भी कंटेंट आप यूट्यूब पर शेयर कर रहे हो भाई साहब, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशंस तो आप रखोगे ही रखोगे, लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितना भी कंटेंट आप यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हो इसका बैकअप आपके पास में हो, है ना। अगर हार्ड ड्राइव खरीद सकते हो आप तो हार्ड ड्राइव खरीद करके इसमें अपना बैकअप जरूर रखो, क्योंकि कंटेंट शूट करने में बहुत मेहनत और बहुत समय लगता है। 2015 से एक इंसान मेहनत कर रहा था। रही बात समय, अभी मैंने उनका निम्रो चार्ट जो देखा है, उनकी जो कुंडली देखी है, उस कुंडली के आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ उनकी इस पे गूगल पे दिखती है 2 जुलाई, और एक डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में बताई थी 2 जून, दोनों के ही हिसाब से कोई धोखाधड़ी का ऐसी संभावनाएं बहुत खास दिख नहीं रही हैं। तो मुझे ये लगता है, आप लोगों की भी कुछ इस पर राय होगी, तो बहुत ज्यादा परेशान या घबराने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से यूट्यूब को ये चैनल जो है इसको रिकवर कर देना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस से अचानक से सब कुछ डिलीट नहीं होता है। यूट्यूब के पास हमेशा बैकिंग्स होती हैं चीजों की, है ना। और वहां से इसको रिस्टोर किया जा सकेगा। आई होप एंड वी ऑल होप, वी ऑल प्रे रणवीर, आपके लिए हम प्रे करते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू, मतलब दिस इज नॉट अ मार्केटिंग गिमिक। एक इंसान को हमने एक्चुअली मेहनत करते और टॉप पर पहुंचते हुए देखा है दोस्तों। तो ये कोई मार्केटिंग गिमिक तो है नहीं। और बहुत मेहनत करी है अगले इंसान ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां से। तो वी ऑल प्रे कि ये रिकवर हो जाएगा। तुरंत होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जल्दी ही रिकवर हो जाना चाहिए। और इससे जुड़ी अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको मेरे थ्रू जानने का मौका मिल जाएगा। वैसे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने रणवीर अलाहाबादिया का कौन सा ऐसा पॉडकास्ट देखा जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग हुआ, या जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, उनका यूट्यूब चैनल जो है वो रिस्टोर होगा या नहीं होगा? मेरा वोट है हो जाएगा। थैंक यू।